हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को बहुपदों का गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है ये सिखाने वाला हूं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 18, इसका गुणनखंड हमको जैसे करना है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से। इसमें जब से सबसे पहले ये 18 है, 18 को जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ एक है तो 18 हो जाएगा। 18 एकन्नम 18 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 18 हमने लिखा। 18 का गुणनखंड हमको ढूंढना है। तो 18 एक होता है 2 9 18, उसके बाद एक होता है 6 3 6 18। तो यहाँ जैसे माइनस लगा है, 18 का गुणनखंड हमने 2 और 9 किया, उसके बाद 3 और 6। तो यहाँ माइनस है, इसलिए घटाने से 3 एक्स आ जाए, मतलब घटाने से 3 आ जाए। तो जैसे 6 और 3 हमने लिया, 6 3 18, 6 में से जब 3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए बड़ी वाले में से छोटी संख्या घटाएंगे और चिन्ह प्लस के साथ आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर 6 प्लस 6 है, उसके बाद माइनस 3, तो प्लस 6 में से माइनस 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस का 3, जो कि यहाँ हमको प्लस का 3 चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स वाला पद ऐसे रहने दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस है 6 3 18 होता है, तो प्लस 6 एक्स माइनस 3 एक्स। उसके बाद यहाँ प्लस 6, यहाँ माइनस, तो 6 में से जब 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन प्लस वाला ज़्यादा है 6, तो यहाँ प्लस वाला लिख लेंगे। मतलब 6 3 18, 6 में से 3 घटाने से 3 आ गया, वो भी प्लस के साथ। तो 6 एक्स माइनस 3 एक्स हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस हम घटाएंगे, यहाँ 18 लिख देंगे। तो ये 1 2 3 4, 4 संख्याएं हो गई। तो इसमें दो दो का जोड़ा बनाएंगे, जैसे ये दो ये दो। तो इसमें देखा जाएगा कौन कॉमन है। तो यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी। तो एक्स हम निकाल लेंगे, तो यहाँ बचा केवल यक्स, प्लस यहाँ बचा 6, एक ये हो गया। उसके बाद ये माइनस है, यहाँ माइनस लिखेंगे। इधर दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा। 3 जब कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, उसके बाद 18 से 18 भी 3 से कट जाएगा, इसलिए 3 को हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद जब यहाँ यक्स केवल बचा एक्स, उसके बाद यहाँ प्लस लिखेंगे। तो माइनस ऋण से धन में जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ऋण धन का गुणा माइनस होता है, इसलिए यहाँ प्लस हमने लगाया। 3 6 18, 6 यहाँ आ गया। तो 3 एक्स ऋण धन का गुणा ऋण हो गया, 3 6 18। तो हम कह सकते हैं ये वाला पद सेम है, इसलिए एक पद एक्स माइनस 3 बचा, एक्स माइनस 3, उसके बाद एक एक्स प्लस 6। तो यही आपका आंसर हुआ। यही आपका आंसर। हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 18 का गुणनखंड हो गया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 6। सेम इसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन को और लिया है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो इसमें जब 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को हमको तोड़ना है दो गुणनखंड। जैसे इसमें 3 2, 3 को जब 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। वो भी यहाँ माइनस, इसलिए घटाने से एक बचे, मतलब यक्स केवल एक। तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए 3 में से 2 को घटाना है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स, माइनस यहाँ है माइनस 6 हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ माइनस हमने लिया और यहाँ प्लस, तो 3 में से जब 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद जो इन दोनों में जो बड़ा हो वही चिन्ह लगाएंगे। जैसे 3 ज़्यादा है, 3 के आगे का चिन्ह माइनस है, जो कि यहाँ माइनस के साथ आना चाहिए। तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, जो कि यक्स है। उसके बाद माइनस यहाँ लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें भी 1 2 3 4, तो इसमें दो दो का पेयर बना लेंगे। दो, इसमें देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है। इसमें इसमें तो यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ, एक यक्स बाहर हो जाएगा। तो यहाँ बचा एक्स माइनस 3, उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे हम। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे कौन कॉमन। यहाँ 2 है, इसमें भी 2 छिपा है, 2 तिहाई 6, तो 1 2 अगर बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकालें। यहाँ बचा एक्स, यहाँ माइनस है। तो यहाँ माइनस लाने के लिए यहाँ हमको क्या लिखना होगा कि यहाँ माइनस, अगर धन से ऋण में गुणा करेंगे, धन ऋण का गुणा ऋण होता है, इसलिए यहाँ माइनस है हमने लिखा। क्योंकि जो यहाँ होगा वही सेम यहाँ भी आएगा। तो 2 तिहाई 6, तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस 3 सेम है।
तो x प्लस 2 यहाँ लिखेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 3, x माइनस 3। तो यही आपका आंसर हुआ। उसके बाद मान लीजिए हमको चेक करना है कि ये सही है या गलत। तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी को इस टाइप का भी बताने वाला हूँ। जैसे x प्लस 3, x प्लस 2, x माइनस 3, इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो जैसे हमने लिया x प्लस 2 और x माइनस 3, इसको बीच में हमेशा गुणा होता है। इसको चेक करने से हमें इतना प्राप्त होता कहीं नहीं कि नहीं, यही हम देखने वाले हैं। जैसे x प्लस 2, x माइनस 3 का आपस में जब गुणा करेंगे तो x से x में जब गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x से जब 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा 3x। उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका चेक करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, तो धन धन का गुणा धन होता है। उसके बाद 2 से x में करेंगे 2x हो जाएगा। उसके बाद धन यहाँ है, यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण होता है। 2 से 3 में गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, तो ये 3x और ये 2x है। तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है, माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस लिखेंगे, और ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ, तो माइनस प्लस जाए जहाँ भी होगा वहाँ हम घटा लेंगे। माइनस ये 3x, ये प्लस 2x, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो केवल x, वो भी माइनस के साथ क्योंकि माइनस ज़्यादा है। उसके बाद ये माइनस है, माइनस लिख देंगे 6। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 था, तो इन दोनों का गुणनखंड इतना आया, तो इन दोनों का गुणनखंड हमने किया तो इतना आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा गुणनखंड एकदम सही है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।